यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। फिर से एक बार मैं मेरे भाई बहनों को, हमारी फैमिली को मैं तहे दिल से धन्यवाद चाहता हूँ कि आपकी दुआ से मैं बेटर फील कर रहा हूँ। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे यशायाह नबी की किताब, 6वां अध्याय हम निकालेंगे और 1 से 8 तक हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 6वां अध्याय 1 से 8 तक हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुकुट से ढांपे थे, 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कह रहे थे, सेनाओं का यह पवित्र पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़िया की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे अपने चिमटे से वेदी से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यशायाह नबी, खुदा का खादम, यहाँ पर उज्जियाह राजा का जिस साल में मरा, उसी साल में उनको एक दर्शन दिखाई दिया, जिसमें उसने दर्शन देखा। और यदि ये उज्जियाह राजा के बारे में हम देखें तो उज्जियाह राजा अमस्याह का बेटा था और वो 16 साल का था, तभी से उसको राजा बनाया गया और यहूदा में उसने राज किया। यहूदा के लोगों पर राज किया। उसकी मम्मी अथलिया थी, वो यरूशलेम की थी और यरूशलेम में उसने 52 साल राज किया। और उसके बारे में कहा जाता है कि वो लोगों के लिए भी अच्छा था और परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक वो चलने वाला था। जैसे उनका पिताजी था, वो जैसे खुदा की इच्छा के अनुसार चलता था, वैसे उसने भी अच्छा किया और अच्छा चल रहा था। तो ये 52 साल तक उसने राज किया। 52 साल तक उसने राजगद्दी पर बैठा रहा, तो मतलब उसने अच्छा काम किया होगा, अच्छा किया होगा और अच्छा कर रहा था। इसलिए जब वो मर गया, तब लोग उसके समान दूसरा उनको राजा नहीं मिला, तो लोग परेशान थे, लोग दुखी थे, लोग अति परेशान थे। और इन इन दिनों में, उसी साल में परमेश्वर के आदम ऐसे भी को परमेश्वर ने दर्शन दिया। और यहाँ पर हमने पढ़ा, मैंने प्रभु को बहुत ही सिंहासन विराजमान था और उसके वस्त्र घेर से मंदिर भर गया। जब लोग परेशान थे, दुखी थे कि राजा था वो गया, उसके समान दूसरा आदमी मिला, परमेश्वर ने हमको यशायाह को दर्शन दिया कि इंसान तो बहुत से राजा इस दुनिया में आते हैं, राजा राज करके या उनके आयु खत्म होने के बाद इस दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा राजा हूँ, मैं ये ऐसा एक राजाधिराज हूँ, राजाओं का राजा हूँ, प्रभु का प्रभु हूँ, जो मैं इस सिंहासन पर बैठा हूँ।
इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, और मैं हमेशा के लिए आपके साथ हूँ। आपके लिए मैं बैठा करके परमेश्वर ने यीशु मसीह से उनको दर्शन दिया। और यदि हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की महिमा से मंदिर भर गया। हमारा परमेश्वर महिमामय परमेश्वर है, महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है। इसलिए भजन लिखने वाला लिखता है, 9वां अध्याय और 7 से 9 पढ़े तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। और भजन संहिता 11:4 में भी लिखा है कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। अय्यूब भी लिखता है कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है, 26:9 में या अय्यूब भी लिखता है। और यिर्मयाह के विलाप गीत में भी यिर्मयाह लिखते हुए 5वां अध्याय 19 में लिखता है कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। दानियल भी लिखता है 7वां अध्याय 9 में कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। और हिजकिय्याह भी लिखता है कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। और प्रभु यीशु का शिष्य चेला वो भी लिखता है प्रकटीकरण में कि 4:3 में कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। और यहाँ पर प्रभु का दास, प्रभु का खादम यशायाह नबी भी यही दिखता है, यही दर्शन देखता है कि सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है, और उसके गौरव से मंदिर भर जाता है। और उसके ऊपर शराब दिखते हैं जिनके 6 पंख थे, जो 2 पंखों से अपना मुंह ढांपते थे। मतलब वो भी आग से भरे हुए थे, वो भी परमेश्वर के सामर्थ से भरे हुए थे, लेकिन अपने आप को कुछ नहीं जानते थे कि हम परमेश्वर के आगे कुछ नहीं है करके अपने मुंह को ढांपते थे। और लिखा है कि 2 पंखों से अपने पांव को ढांपते थे। पांव को ढांपना मतलब वो भी परमेश्वर को आदर देना, परमेश्वर के आगे हम कुछ भी नहीं है करके वो दूत भी उनको आदर देते थे। और 2 पंखों से वो उड़ते थे, परमेश्वर की हुक्म को मानते थे। और आगे लिखा है कि वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। ये एक दूसरे से परमेश्वर के जो दूत थे, वो जो शराब थे, पवित्र परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर को ऊंचा उठा रहे थे, और परमेश्वर का नाम पवित्र है, वो पवित्र है करके उसको आराधना दे रहे थे। और कह रहे थे कि सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है, परमेश्वर की महिमा से भरपूर है करके वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। आज आपको और मुझे भी परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर के दूत परमेश्वर की आराधना करते थकते नहीं है, और वो परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं। आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। शुरू में परमेश्वर ने उनके शराब को, परमेश्वर के दूतों को मौका दिया था, लेकिन परमेश्वर के दूत जो फेल हुए आराधना करने में, वर्शिप करने में, इसलिए जो आराधना का लीडर था ल्यूसीफर, उसके अंदर घमंड आ गया, और परमेश्वर ने उसको इस दुनिया में 1/3 दूतों के साथ फेंक दिया। और उसके बाद हमें चुना, परमेश्वर ने इंसान को चुना कि वो मेरी आराधना करे, जिनको मैंने बनाया है मेरी महिमा के लिए मैंने बनाया है। आज आपकी और मेरे हमें मिलकर परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत है। हमें जब भी मौका मिलता है परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत है, क्योंकि वो महिमा से भरपूर
परमेश्वर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। आज आपकी और हमारी आराधना से हमें हिलाना है। हम जहां भी है, हम हो सके इंडिया में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, या कनाडा में है, इंग्लैंड में है, जहां भी हम बैठे, हम आराधना करके हमारे एरिया को हमें हिलाने की जरूरत है। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। ये परमेश्वर का खादम यशायाह नबी डर गया और कहने लगा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। और अशुद्ध होठ वालों के मनुष्य के बीच में रहता हूँ। मतलब वो परमेश्वर का खादम था, वो नबी था, फिर भी वो कहता कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। क्योंकि मनुष्य कब होठों से ही बहुत बार गलती करता है, नहीं बोलना बोल देता है। इसलिए पहली बात तो वो झूठ बोलता है, इंसान झूठ बोलता है, इसलिए, और नहीं बोलना बोल देता है। इसलिए वो कहता है कि मैं अशुद्ध होठ का इंसान हूँ, मनुष्य हूँ। इसलिए हम जब भी बोलते हैं, हमारे मुंह को काबू करना है, कंट्रोल करना है। वो कहता है कि मैं अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच, मनुष्य के बीच में रहता हूँ। और हम ऐसे लोगों में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, तो हमारे होठों को हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। क्योंकि मैं सेनाओं के यहोवा महा राजा धीराज को अपनी आंखों से देखा देखा है। वो कहता कि मेरे आंखों से मैंने परमेश्वर को देखा, जो राजा धीराज है, जो सिंहासन पर बैठा है। वो कहना चाहता है कि हम, उजिया राजा मृत्यु पाया, वो मर गया, उसके बारे में सोच रहे थे, उसके बारे में हम टेंशन ले रहे थे, उसके बारे में हम परेशान थे। लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपने आप को प्रकट किया, अपने आप को मुझे दिखाया। इसलिए कहता है कि मैंने आंखों से देखा, सेनाओं के यहोवा को मैंने, राजा धीराज जो है उसको मैंने आंखों से देखा। तब एक सारा हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे अपने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया, मेरे पास उड़कर आया, अंगारा लेकर मेरे पास आया। कहता है उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। ये आग की हमें जरूरत है, आपको और मुझे ये आग की जरूरत है, ताकि हम भी शुद्ध हो जाए और आग से भर जाए और परमेश्वर की जलाल के लिए हम इस्तेमाल हुए। अब यहाँ से मेरा जो मैसेज है, जो संदेश है, वो 8वीं आयत से स्टार्ट होने वाला है। और मैं बहुत जल्द कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूं, और हम जल्द से जल्द समय को देखते हुए समाप्त करेंगे। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। प्रश्न से, एक क्वेश्चन से मेरा संदेश स्टार्ट होता है, मेरे लिए कौन जाएगा? ये मेरा मुख्य टॉपिक है, मेरे लिए कौन जाएगा। परमेश्वर की ओर से आवाज आई है कि मेरे लिए कौन जाएगा। आज पहली बात को हम देखेंगे, उसमें आज कौन तैयार है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर कह रहा है कि मेरे लिए कौन जाएगा। आज कौन तैयार है परमेश्वर की आवाज को सुनकर? परमेश्वर के लिए कौन तैयार है? सुसमाचार सुनाने के लिए कौन तैयार है? परमेश्वर की सुसमाचार सुनाने के लिए कौन तैयार है? जो नाश में जाने रूह को बचाने के लिए कौन तैयार है? नाश में जाने रूह को बचाने के लिए कौन जाने के लिए तैयार है? क्योंकि परमेश्वर कह रहा कि मेरे लिए कौन जाएगा। और
हमारे भाइयों को बचाने के लिए, अपने भाई लोग हैं, उनको बचाने के लिए कौन जाएगा? अपने पड़ोसियों को बचाने के लिए कौन जाएगा? वो लोग हमें जानते हैं कि हम लोग अ, परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, चर्च में जाते हैं, लेकिन हमको जानते हैं कि हम कौन हैं, लेकिन हमें जिसने चुना है, जिसने हमें बुलाया है, उसको वो लोग नहीं जानते हैं। इसलिए उसकी पहचान करवाने के लिए आपको और मुझे अपने भाइयों के पास जाना है, अपने पड़ोसियों के पास जाना है कि हमारे यीशु मसीह को, हमारे परमेश्वर को उनके आगे प्रकट करने के लिए, परमेश्वर की पहचान करवाने के लिए आपको और मुझे उनके पास जाने की जरूरत है। इसलिए आज कौन तैयार है पड़ोसियों के पास जाने के लिए? हमारे गांव को, टाउन टाउन गांव के लोगों को बताने के लिए, टाउन के लोगों को बताने के लिए, जिस 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 जगह में हम रह रहे हैं, सिटी में हो, टाउन में हो, तहसील में हो, डिस्ट्रिक्ट में हो, कौन जाने के लिए तैयार है? आज हमें परमेश्वर की सच्चाई बताने के लिए उनके पास जाने की जरूरत है। 2021 पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? आने की उनको जरूरत क्यों पड़ी? और क्यों वो हमारे लिए इस दुनिया में उन्होंने दुख सहा? क्यों उन्होंने लहू बहाया? क्यों अपनी जान दे दी? उसके बारे में हमें बताने के लिए जाने की जरूरत है, ताकि जैसे आपको और मुझे किसी ने बताया और हमने जाना, वही बात दूसरों को हमें बताना है, ताकि दूसरे लोग जाने और विश्वास करें और अपना जीवन खुदा को दे। इसलिए हमें तहसील के लोगों को बताने की जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बताने की जरूरत है, स्टेट के लोगों को बताने की जरूरत है, हमारे देश के लोगों को बताने की जरूरत है। और आज हमें तैयार होने की आवश्यकता है। आज कौन तैयार है इस बात के लिए? दूसरी बात, मेरे लिए कौन जाएगा? यहाँ पर लिखा है, मेरे लिए कौन जाएगा? इस इस दुनिया में कौन जाएगा सुसमाचार को लेकर? जो आपको और मुझे सच्चाई मिली है, वो सच्चाई लेकर कौन जाएगा? कौन जाने के लिए तैयार है? हो सके हमारे इंडिया में, हो सके पाकिस्तान में, हो सके बांग्लादेश में, हो सके अफगानिस्तान में, हो सके श्रीलंका में, हो सके अलग अलग स्टेट में, कौन जाने के लिए तैयार है? आज आपके लिए, मेरे लिए चैलेंज है, आपके लिए और मेरे लिए चैलेंज है कि कौन जाएगा? खुदा चाहता है कि कौन जाएगा? खुदा की आवाज सालों पहले, यही आवाज यशायाह नबी के पास आई, वही आवाज आपके पास और मेरे पास आज आई है। खुदा कह रहा है कि आज मेरे लिए कौन जाएगा? बहुत सारे ऐसे कम्युनिस्ट देश देश हैं जहां पर कोई कोई वर्शिप नहीं होती, कोई आराधना नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई ईश्वर को नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों के पास, जहां पर नास्तिक लोग हैं, उन लोगों के पास जाने के लिए कौन तैयार है? कुछ सालों पहले एक पास्टर ने अपनी कलीसिया में एक ऐसा चैलेंज रखा कि चाइना देश के लिए कौन जाएगा? वहां पर सुसमाचार सुनाने के लिए कौन जाएगा? सारी कलीसिया स्तब्ध हो गई, कोई नहीं बोल रहा था। आखिर में एक जवान लड़की उठ खड़ी हुई और वो कह रही कि पास्टर जी, पास्टर साहब, मैं जाऊंगी। पास्टर साहब बहुत खुश हो गया और पास्टर साहब ने उनके लिए विदाई की एक डेट पक्की की और उस दिन उसके लिए प्रेयर किया। उसको हार से हार हार उसके फूलों की हार माला उसके गले में डाली और उसके लिए दुआ की पूरी कलीसिया ने, और उसको भेजा। लेकिन ऐसा हुआ कि बॉर्डर पर उसको सोल्जरों ने मार दिया, वहां के सैनिकों ने उसे मार दिया। वो खबर पहुंची कि वो जवान लड़की को मार दिया गया। फिर भी पास्टर ने वही चैलेंज फिर से उस कलीसिया में डाली
कि चाइना देश के लिए कौन जाएगा? कोई नहीं बोल रहा था। फिर से एक बार कलीसिया शांति स्तब्ध थी। तो कुछ क्षणों के बाद उसकी छोटी बहन खड़ी हुई और उसने कहा कि पास्टर साहब मैं जाऊंगी। उसके लिए भी विदाई की समारोह रखा और उसके लिए दुआ की गई। उसको भी हार माला डालकर उसको भी भेजा। उसको भी बॉर्डर पर वहां के सैनिकों ने मार दिया। वो भी खबर पहुंची कि वो जवान लड़की को भी मार दिया। फिर भी पास्टर साहब वही चैलेंज देते रहे कि हमारे लिए कौन जाएगा, चाइना देश के लिए कौन जाएगा? कोई बोल नहीं रहा था। फिर एक उनकी बहन, छोटी बहन बची थी, वो उठ खड़ी हुई और वो बोली कि पास्टर साहब मैं जाऊंगी। उसके लिए पूरी कलीसिया ने दुआ की। उसके गले में हार माला डाली और उसको भी भेजा। उसको भी बॉर्डर पर मार दिया गया। वो मैसेज भी आया, वो भी खबर आई कि उसको भी मार दिया गया। और पास्टर साहब ने पास्टर साहब घबराया नहीं कि इतने शहीद हो गए। पास्टर साहब फिर भी नहीं डरे, घबराए नहीं और इतने 3-3 लोग मर गए, मार दिए गए। फिर भी पास्टर साहब क्यों चैलेंज दे रहे? फिर एक दिन उसने चैलेंज दिया कि चाइना देश के लिए कौन जाएगा? कोई बोल नहीं रहा था, कोई उठ नहीं रहा था। उस समय वो तीनों बहनें मर गई थी। उनके घर से एक दादी बची थी। वो दादी उठ खड़ी हुई कि पास्टर साहब मैं जाऊंगी। और वो बुड्ढी ने बोला कि मैं जाऊंगी। बुड्ढी अम्मा ने कहा कि मैं जाऊंगी और वो पास्टर साहब खुश हो गया। पास्टर साहब और पूरी कलीसिया ने उस बुड्ढी अम्मा के लिए दुआ किया और उसको भेजा। तो क्या हुआ कि वहां के सोल्जरों ने उसको, बुड्ढी बुड्ढी अम्मा थी इसलिए उसको जाने दिया, उसको कुछ नहीं किया। उसके पास बाइबल था। फिर वो बुड्ढी अम्मा ने एक जवान को पकड़ा और जवान को सुसमाचार सुनाई और वो बाइबल भी उसको दिया और जवान की जिंदगी बदली। और वो जवान ने चाइना में प्रभु का सुसमाचार सुनाया। तो वो चैलेंज तो बुड्ढी अम्मा ने स्वीकार किया और इस तरह वहां पर बहुत सारे रूह को बचा पाए। लेकिन पास्टर साहब चैलेंज देते रहे। आज वही चैलेंज आपके लिए और मेरे लिए कि मेरे लिए कौन जाएगा? परमेश्वर कह रहा है कि मेरे लिए कौन जाएगा? रोमियो की पत्री में लिखा है कि जिन्होंने खुदा के बारे में नहीं सुना तो विश्वास कैसे करेंगे? तीसरी बात है कि जिन्होंने खुदा के बारे में नहीं सुना तो विश्वास कैसे करेंगे? इसलिए हमें उनको सुनाना पड़ेगा। लेकिन वो सुसमाचार लेकर, बिना सुसमाचार से लोग कैसे सुनेंगे? ये सुसमाचार आपको और मुझे लेकर दूसरों को बताने की जरूरत है, दूसरों को सुनाने की जरूरत है, ताकि हम दूसरों को सुनाकर दूसरों की जिंदगियों को बदले, नाश में जाने रूह को हम बचा पाए। और बिना भेजे कैसे जाएंगे? इसलिए खुदा चाहता है कि आपको और मुझे वो भेजना चाहता है। कुछ साल पहले मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था और एक प्रभु का दास वहां पर प्रीचिंग कर रहा था और वहां पर एकदम से वो उन्होंने मेरी ओर दिखाकर कहा कि ये जवान खुदा की सेवकाई करेगा, क्योंकि खुदा की रूह मुझे बता रही कि ये खुदा की सेवकाई करेगा। और मैं सबसे अच्छा था इसलिए नहीं, लेकिन खुदा की मर्जी थी कि मुझे खुदा इस्तेमाल करे, खुदा खुदा की मैं सेवकाई करूं, खुदा का बच्चा लेकर मैं जाऊं। इसलिए मुझे वहां पर उठ खड़ा किया गया और मेरे लिए दुआ की गई और आज मैं इस सेवकाई कर रहा हूं। लेकिन इसी तरह आज आपके लिए और मेरे लिए एक चैलेंज है कि खुदा का वचन लेकर हमें
जाने की जरूरत है। जैसे मूसा को परमेश्वर ने भेजा मिस्र में, जो लोग गुलाम थे उनको छुड़ाने के लिए। परमेश्वर ने मूसा को ऐसे ही नहीं भेजा, उसके हाथ में लाठी थी, लेकिन लाठी उसके लिए बहुत ही काम की थी। जो लाठी से बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार उसने किए। और परमेश्वर ने जो उसको लाठी ले जाने के लिए बोला, उस लाठी में इतना दम था कि कि उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार वो कर सका। और 20 लाख से ज्यादा लोगों को छुड़ाकर वो लेकर आया। लाल समुद्र को दो भाग करके लोगों को समुद्र चीर कर वो ले उतार कर लेके आया। वो परमेश्वर यदि आपको और मुझे भेजता है, ऐसा नहीं भेजेगा। वो हमें उसके सामर्थ से भरेगा, उसके वचन से भरेगा, उसके वो हमें वचन देगा, वो संदेश देगा। जैसे निनवे के लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने यूना को पसंद किया और यूना को भेजा, कि वहां के लोग दुष्ट हो चुके थे और ऐसे दुष्ट हो चुके थे कि परमेश्वर परमेश्वर ने चाहा था कि उन लोगों को मार देना चाहिए। और यूना को वही संदेश दिया कि आप लोग, आपका शहर 40 दिन में नाश किया जाएगा यदि आप लोग पछताव नहीं करेंगे, यदि आप लोग आप अपनी जिंदगी नहीं बदलोगे, आपके चाल चलन नहीं बदलोगे, तो आप आपके सर को नाश किया जाएगा। उसको संदेश दिया, परमेश्वर ने वचन दिया और वही लेकर वो गया। वो भी तरसत जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कैसे कैसे उनको मछली के पेट में होकर उसको निनवे को भेजा। और जब वो गया तो उनके प्रचार से वहां के लोग छोटे से लेकर राजा तक दीन हो गए, नम्र हो गए, उपवास प्रार्थना में बैठ गए, पछताव करने लगे और वहां के शहर को परमेश्वर ने बचा लिया। तो वो हमारा खुदा है, हमें ऐसे ही नहीं भेज देता है, हमें वो वचन देता है, हमें ट्रेन करता है। यदि हम बाइबल कॉलेज नहीं गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यिर्मयाह को बोल दिया, मैं आपको पढ़ी लिखी जीभ दूंगा। परमेश्वर हमें सिखाता है, परमेश्वर हमें ट्रेन करता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम दूसरों को बताना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, हमें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कभी किसी के लिए दुआ नहीं की, तो मैंने चिन्ह चमत्कार नहीं देखे। खुदा, आप जैसे भी हो, आपको खुदा इस्तेमाल करना चाहता है और आपको भेजना चाहता है, लेकिन क्या आप तैयार हैं? चौथी बात, तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। यशायाह नबी की तरह आपको और मुझे कहने की जरूरत है, हे खुदा मैं यहाँ हूं, मुझे भेज, मैं तैयार हूं आपकी सेवकाई करने के लिए। बहुत बार हमारे लिए प्रोफेसी हुई है, बहुत बार हमारे लिए वचन आया है, लेकिन हम सुन लेते हैं। या तो हम क्या कहते हैं कि मेरे पीछे जो बैठा है उसके लिए हो सकता है, या तो कहते हैं कि मेरे आगे जो बैठा है उसके लिए ये वचन हो सकता है। आज हम बहुत सारे जगह से हम सुन रहे, कुछ लोग कह रहे होंगे कि वो तो इंडिया से कुछ लोग सुन रहे, उन्हीं के लिए होगा। आपके लिए ये वचन है कि क्या आप तैयार हैं? आप क्या कहना चाहोगे? जैसे नबी के समान उसने कहा, तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। आज आपको और मुझे कहने की जरूरत है कि मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। यशायाह नबी ने कहा कि मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। क्या आप उनकी तरह तैयार हैं? क्या उनकी तरह सेवकाई करने के लिए, परमेश्वर की वचन सुनाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए आप तैयार हैं क्या? क्या आप खुदा जहां पर भी भेजे जाने के लिए तैयार हैं क्या? इब्राहिम को जब परमेश्वर ने बुलाया, खुदा ने बुलाया, इब्राहिम को नहीं बोला था कि आपको ये देश में जाना पड़ेगा, वो जगह में रहना पड़ेगा। जैसे ही इब्राहिम को खुदा ने बुलाया, वो निकल आया और खुदा उसको जहां भी लेके गया, इब्राहिम चलता रहा और खुदा ने उसे बहुत बड़ी आशीष दी। हर तरह उसे खुदा ने आशीष दी। वो हमारा खुदा है, जो इब्राहिम का खुदा, वो आपका और मेरा खुदा है। उसकी आवाज हम सुनना है, समझना है और अपने आप को समर्पित करना है। इब्राहिम ने सुना, समझा कि वो खुदा की आवाज है, अपने आप को समर्पित कर दिया, वो डिसीजन ले लिया
और निकल पड़ता है। इसी तरह आपको और मुझे कदम उठाने की जरूरत है। क्या खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए आप तैयार हैं? क्या खुदा की मर्जी को पूरी करने के लिए आप अपने जीवन को काम में लाना चाहते हो? हो सके आप आज सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से काम नहीं चल रहा है। मैं घर में बैठा हूँ, बैठी हूँ। कुछ भी नहीं हो रहा है। खुदा की कुछ मर्जी हो सकती है, वो जानने की जरूरत है। और बाकी का समय, बाकी जो हमें समय मिला है, वो खुदा के लिए हम इस्तेमाल करें। क्योंकि हम देख सकते हैं कि एक इंसान, एक जवान जब पढ़ता है, कम से कम 25 साल तक वो पढ़ता रहता है। उसके बाद वो शादी करता है, 10-15 साल उसमें लग जाता है। उसके बाद अपने बच्चों को सेटल करने में पूरी जिंदगी बिता देता है। सेवकाई कब करेगा? परमेश्वर का सुसमाचार कब प्रचार करेगा? कब उसको समय मिलेगा? बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे, मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो जॉब करती हूँ, मुझे तो 8 घंटा जॉब करना पड़ता है, मुझे 10 घंटा जॉब करना पड़ता है, मैं सेवकाई नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ। ऐसा बहाना हम कब तक बनाएँगे? कोई कहेगा कि मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ, अभी मेरी डिग्री खत्म नहीं हुई, अभी मुझे जॉब नहीं मिला, अभी तो मैं डिग्री हासिल करके घर पे बैठा हूँ, बैठी हूँ, मुझे जॉब करने की आवश्यकता है। ऐसे बहाने तो हम बहुत सारे हमारे जीवन में आते रहेंगे, बहाने बताते रहेंगे, तब हम परमेश्वर के लिए आत्माओं को कब बचा पाएँगे? आप पूरे वर्ल्ड के धन दौलत को एक तराजू में रख दीजिए और एक सोल को, एक आत्मा को, एक रूह को एक साइड में रख दीजिए। एक सोल की कीमत सारे दुनिया के धन दौलत से कीमती है। उसका प्रतिफल खुदा आपको और मुझे देगा। वो खुदा कह रहा है कि क्या खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए आप तैयार हैं? क्या आप कहेंगे मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज? यदि आप इस तरह कह सकते हैं, तो आइए मेरे साथ आंखों को बंद करेंगे कुछ समय के लिए, 1-2 मिनट के लिए। आइए हम आंखों को बंद करेंगे। मैं हूँ यहाँ, प्रभु 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 मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, प्रभु 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 मैं हूँ यहाँ। आप प्रियो प्रभु से कहिए, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, नाश में जाने वाली रूह को बचाना चाहता हूँ, बचाना चाहती हूँ, खुदा मुझे भेज। आज मैं तैयार, मैं जो काम करता हूँ, जो जॉब करता हूँ, जो वर्क करता हूँ, वो उसके साथ भी मैं आपकी आवाज भी मेरे दोस्तों तक, मेरे भाइयों तक, मेरे पड़ोसियों तक, मेरे जो भी नाश निकल रूह को बचाने के लिए पहुंचाऊंगा। प्रभु मुझे आप भेजे, प्रभु मुझे आप आपके रूह से भरे, आपके वचन से भरे और आपकी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करें। और प्रभु से आप कहिए, प्रभु मैं तैयार, मैं तैयार, मैं बहुत बार सुन चुका हूँ, सुन चुकी हूँ, लेकिन मैं बनाते ही रहा, बहाने बनाती ही रही। मुझे आज खुदा समझ में आ गया
कि मुझे आपके काम के लिए तैयार होने की जरूरत है। और आज मैं तैयार हूँ, मैं सोचना नहीं चाहता, सोचना नहीं चाहता, ज्यादा सोचना नहीं चाहती हूँ। मैं आज तैयार हूँ, खुदा मुझे भेजिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, खुदा हम धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड हालेलुया, आज आपने हमसे बोला, जैसे प्रभु सालों पहले आपने यसे नबी से आपने बातचीत किया, वही वचन से आपने आज हमसे बातचीत किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदा हम तैयार हैं और आप हमें भेजिए और इस्तेमाल करिए और हमारे जीवन से बहुत सारे नाश में जाने वाले रोग को बचाइए। लो खुदा हम धन्यवाद देते हैं, हमारी दुआ आपने सुना। इस विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन।